नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जो भी दोस्तों बीएससी में पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ साइड से पढ़ रहे हों चाहे वो बायो साइड से पढ़ रहे हों, के दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो। ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपका 2023-24 सत्र में आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आयोजित कराई गई थी दोस्तों। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 2020 में लागू हुआ था, जिसके तहत आपका सिलेबस चेंज हो गया दोस्तों, सेमेस्टर वाइज भी हो गया है और परीक्षा के रूप रंग या कह सकते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हुआ है। तो ये दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर जो SPPG कॉलेज में आयोजित कराई गई थी, इस देखेंगे इसमें हम दोस्तों कुछ की पॉइंट्स। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई आशंका हो, क्वेरी हो या कोई पूछना हो दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका रोल नंबर भरा जाता है दोस्तों, इसको भी भरना कंपलसरी रहता है दोस्तों। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पेपर कोड है 5054। और दोस्तों आगे चलते हैं, आपको पेपर की बेसिक जानकारी बताते हुए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है दोस्तों ये पेपर। एग्जामिनेशन 2023-24 में आपका आयोजित कराया गया था दोस्तों। और ये केमिस्ट्री का पेपर है दोस्तों, रसायन विज्ञान का, जिसका पेपर टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और कोर्स कोड है दोस्तों B020101T। और आपका टाइम जो होता है दोस्तों 3 आवर्स का होता है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपको दोस्तों 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। बाकी सब यूनिवर्सिटी में हो सकता है 2 आवर्स का मिले, लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपका 3 आवर्स का टाइम होता है। और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है दोस्तों वो आपका 50 होता है। और अदर्स यूनिवर्सिटीज़ में आपका 75 जहाँ तक होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, पेपर की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स दिया है आपका 50। और यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, नोट। इसमें कहा गया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है और नीचे आपका हिंदी में भी दिया गया है दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो तो आप नीचे हिंदी में भी समझ सकते हैं। दूसरा दिया है आंसर इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन 800 वर्ड्स। और आगे दिया है दोस्तों अगला निर्देश, कह रहा है मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चंस, यानी कि जो दोस्तों नंबर हैं, मार्क्स हैं आपके, वो क्वेश्चन के सामने या सम्मुख आपके अंकित किए गए हैं या लिखे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका हिंदी में दिया गया है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है दोस्तों। और जो दूसरा दिया दोस्तों, कह रहा है प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और शेष प्रश्नों के उत्तर दोस्तों लगभग 800 शब्दों में दीजिए। और प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक अंकित हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 into 5 करके दिया दोस्तों, यानी कि 5 क्वेश्चन है आपका, 2-2 नंबर का, 10 नंबर का हो गया दोस्तों। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका इसी हिसाब से आपका दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी में से बहुत से रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पेपर पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है व्हिच इंडियन केमिस्ट हैज रिसीव्ड भारत रत्न, यानी कि दोस्तों किस भारतीय रसायन शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा दोस्तों, लिख लेंगे तो आपका 2 नंबर इसको मिल जाएगा इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया था।
कह रहा है व्हिच हैज हायर डाइपोल मोमेंट इन CH3F एंड CH3Cl एंड वाई। यानी कि दोस्तों CH3F और CH3Cl में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है, आप ताकि छात्र छात्राओं को पढ़ने और क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। ये सब दो नंबर के हैं दोस्तों। कह रहा है डिफाइन न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रिकोफाइल्स पढ़ना है दोस्तों। यूट्यूब पर आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा। अलग सर भी शायद बताए हुए हैं, उनका वीडियो देख लीजिए। मैं भी उन्हीं का देख कर गया था दोस्तों, बहुत अच्छा है, समझ में भी आता है। कह रहा है उपयुक्त उदाहरणों के साथ नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ड्रा द मोस्ट स्टेबल। कह रहा है दोस्तों ड्रा द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन ऑफ मेथिल साइक्लोहेक्सेन। यानी कि दोस्तों आप हिंदी में पढ़ें तो कह रहा है कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की सबसे अस्थायी कुर्सी संरचना बनाइए। कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ये भी आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहले खंड का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 6y - 3x + 2 = 0। यानी कि रेखा 6y - 3x + 2 = 0 की प्रवणता और अंतः खंड ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप आएंगे आपके परीक्षा में, और रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर के कम से कम 2 से 3 पेपर अगर सॉल्व करके जाएंगे दोस्तों, तो आप, मेरी गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे दोस्तों। अगर 50 नंबर है तो आप 40 से 45 नंबर गेन करके आएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का एक उपखंड है दोस्तों, जिसमें आपका पूछ रहा है व्हाट इज लेटिस एनर्जी। यानी कि जालक ऊर्जा क्या है। एक्सप्लेन बॉर्न हेबर साइकिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों बॉर्न हेबर साइकिल। आपका बॉर्न हेबर साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। फॉर कैलकुलेटिंग लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। ये देख सकते हैं दोस्तों, मार्क्स आपका सामने इंडिकेट किया गया है 7 नंबर का। यानी कि दोस्तों जालक ऊर्जा क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा की गणना के लिए बॉर्न हेबर चक्र की गणना कीजिए। बॉर्न हेबर साइकिल आप दोस्तों तैयार करके जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो बना रहे हैं कि 12 के बाद दोस्तों जब BSc में एडमिशन लेते हैं छात्र छात्रा लोग, तो उनको सोचते हैं कि कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर हमारा, तो अभी पहला सेमेस्टर है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है दोस्तों, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाई ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर सेम इन कार्बोनेट CO3 - यानी कि कार्बोनेट CO3 ऋणायन के सभी CO बंध समान क्यों होते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है दोस्तों, आपका केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट वाला चीज़, ये आप लोग तैयार करके जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन हो सकता है आपका दोबारा आ जाए, 3 नंबर का है दोस्तों, ये आप पे देख सकते हैं। या तो आप ये दोनों क्वेश्चन कीजिए या और अथवा करके दिया है दोस्तों नीचे वाला क्वेश्चन, दोनों ये आप कीजिए। कह रहा है डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। संयोजकता बंध सिद्धांत और इसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए। VBT आप ज़रूर तैयार करके जाइए दोस्तों, यूट्यूब पर आपके तमाम लेक्चर्स इसके मिल जाएंगे, इसको तैयार करके ज़रूर जाइए। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है यूजिंग BACPR थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स आपके दिए गए हैं और कह रहा है BACPR सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्नलिखित अणुओं में आकार और संकरण बताइए।
BSc-PR थ्योरी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। BSc-PR थ्योरी अलग सर का वीडियो है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं सर जी। अगर आप उनसे पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। तीसरा आ गया, तीसरा का ए कह रहा है व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। 6 नंबर का दोस्तों आपका ये कह रहा है आयनन विभव क्या है, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ज़रूर तैयार करके जाइए दोस्तों क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्लेटर रूल्स पर, यह भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यूजिंग स्लेटर रूल कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na एंड S। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा 4 नंबर का। यहाँ पर देख सकते हैं अंकित किया गया दोस्तों, मार्क्स आपके सामने ही पेपर में दिए रहेंगे क्वेश्चन के सामने दोस्तों। कह रहा है दोस्तों स्लेटर के नियम का प्रयोग करते हुए सोडियम तथा सल्फर के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। स्लेटर रूल्स आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर अथवा करके दिया रहता है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन सही आता है तो जो अथवा करके दिया रहता है उसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर करके फिर दिया है अथवा करके, आप ऊपर वाला करिए, या आपको मान लीजिए बढ़िया तरीके से नहीं आता है या नहीं आपको याद आ रहा है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, अथवा वाला। इसमें है व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका भी अलग सर का वीडियो है दोस्तों, बहुत झक्कास पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। अतिसंयुग्मन क्या है, हाउ इज इट यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायंस, यानी कि यह कार्बोधनायन के स्थिरता क्रम को बताने में कैसे उपयोगी है। 6 नंबर का दोस्तों आप देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, आप पढ़ लीजिएगा अलग सर से, या आपको जैसा सूटेबल लगे, जिस लेक्चरर या टीचर से आप उनसे पढ़ के जा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। बी वाले में देखते हैं दोस्तों क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विद रीजन। इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर का ये इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है इस मॉलिक्यूल में दोस्तों। और एसिडिटी यानी कि अम्लता का क्रम पूछ रहा है दोस्तों, ये दिया है आपका, देख सकते हैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स का अम्लता का क्रम बताना है दोस्तों। हिंदी में भी दोहरा देता हूँ दोस्तों, प्रेरण प्रभाव क्या है, निम्नलिखित अणुओं की अम्लता का क्रम कारण सहित बताइए। CH3 CH2 COH आप देख सकते हैं इतना मॉलिक्यूल है दोस्तों, इसका अम्लता का क्रम आपको बताना है। ये आप जब पढ़े रहेंगे तब दोस्तों बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का ए उपखंड कह रहा है व्हाट इज बेंजाइम इंटरमीडिएट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। दोस्तों रिएक्शंस दिया है, इसको आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। देख सकते हैं बेंजीन रिंग से मिथिल जुड़ा है और ब्रोमाइड आयन भी जुड़ा है दोस्तों, और किसकी उपस्थिति में, सोडियम या लिथियम क्लोराइड और अमोनिया की उपस्थिति में कराएंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है वही बेंजीन रिंग से ब्रोमाइड जोड़ा है दोस्तों और मेथिल जोड़ा है, और यहाँ रिएक्शन पूछ रहा है कि पूरा कीजिए दोस्तों आपका ये। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, हिंदी में दिया है दोस्तों यहाँ पर बेंजाइन मध्यवर्ती क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए दोस्तों, वही आपका रिएक्शन पूर्ण करना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, बी नंबर पे 4th का बी कह रहा है एक्सप्लेन आइसोटोप इफेक्ट विद ए सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि उचित उदाहरण देते हुए आइसोटोप प्रभाव को समझाइए। आइसोटोप ये भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, या और करके भी दिया दोस्तों, चाहे आप ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन कीजिए या नीचे वाला ये आपके कीजिए।
ये कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन क्या है। ड्रा वेरियस स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड है 6 नंबर का दोस्तों। ये आप इस क्वेश्चन को करके 6 नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों। टार्टरिक अम्ल के सभी त्रिविम समावयवों की संरचना बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा था। अजाइन RS और EZ nomenclature टू दी गिवन मॉलिक्यूल। EZ और RS और EZ नामकरण पूछ रहा है दोस्तों इस मॉलिक्यूल्स में आपका, जो नीचे दिया गया है इसमें। ये भी पंकज सर बहुत बढ़िया से पढ़ाएं दोस्तों, मैं भी उन्हीं से पढ़ के गया था, क्वेश्चन बना था और करके आया था क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी में दिया है कि दिए हुए अणुओं का RS अथवा EZ नामकरण कीजिए। मॉलिक्यूल वही है दोस्तों जो आपका ऊपर ही अभी जस्ट दिया गया था, वही है मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही दोस्तों, 6 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 5 तक ही दिया है। इसके उपखंड है दोस्तों। ए नंबर कह रहा है कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 45/10 टू बाइनरी नंबर एंड बाइनरी नंबर 101/2 डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्या 45 का बेस 10 को बाइनरी संख्या में तथा बाइनरी संख्या 101 का बेस 2 को दशमलव संख्या में बदलिए। ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपके दिया है डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज एंड गिवन सुटेबल एग्जांपल्स। इनपुट आउटपुट तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप शुरू से ही पढ़ के आते हैं। कंप्यूटर एक मेन भाषा के रूप में होता है हमारे सब कोर्सेज में, तो ये पूछ रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को संक्षिप्त में परिभाषित कीजिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आपका 4th नंबर कैरी करेगा दोस्तों, ये इजी है आपका। और आपको अगर ऊपर दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों तो R करके दिया है, आप ये दोनों नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे दिया है कैलकुलेट दी फॉलोइंग, ये आपका दिया दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित की गणना कीजिए, वही वाला दोस्तों, ये आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं अथवा के रूप में। और दोस्तों B दिया है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं। 4th नंबर का दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा धुंधला हो गया है पेपर, PDF अच्छे से नहीं बना दोस्तों। तो ये तो दोस्तों BSc फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों आप लोगों को समझने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।